माय डियर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोबिक फेट ऑफ पायरूवेट। तो एरोबिक फेट ऑफ पायरूवेट आज स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे इसमें क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर उसके बाद में बैलेंस शीट जो एटीपी का फॉर्मेशन है, कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल ओवरऑल जो NADH है, एटीपी है, सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और हमारा जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, उसका बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो ग्लूकोज का जो कन्वर्टेशन होता है तो हमारा किस में होता है, पायरुविक एसिड में होता है। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर के। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज में किस स्टेप में कहाँ तक क्या क्या यूज़ हुआ है, कितना ATP का इसमें यूज़ हुआ है, इसमें वाटर का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, CO2 इसमें जो डिकार्बोक्सिलेशन है वो है हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कौन कौन से स्टेप में कहाँ तक इसमें ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल्स है ना। तो जो 4th स्टेप के बाद जो 4th स्टेप है हमारा डाइहेप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहेप और PGL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो बनते हैं, वहाँ तक हमारा ये शुगर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हमारे एसिड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के बाद में क्या बनता है हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फिर 2 फॉस्फो और फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट और फिर एंड में पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें कहाँ पर NADH का वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखो होता क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच है यहाँ पर। जैसे हमारा ये पायरुविक एसिड है, इसका फॉर्मूला आइडिया मालूम होना चाहिए। इसमें जो इसका फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, CH3COOH। अब ये CO है यहाँ पर, इसका क्या होता है यहाँ पर CO2 का रिमूव हो जाता है यहाँ पर। अगर हम CO2 रिमूव कर देंगे यहाँ पर इस पायरुवेट के अंदर, या पायरुविक एसिड पानी में डिजोल्व कर दो तो आयंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर पानी में नहीं कन्वर्ट करते इसको तो नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोला जाएगा, पायरुविक एसिड बोला जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे COOH है हमारा, इसमें CO2 रिमूव हो गया पायरुविक एसिड में। जब OH रिमूव हो गया तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर, ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो गया इसका। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो गया। अब इस एल्डिहाइड का अगेन क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीजन ये यूज़ करेगा, ऑक्सीडेशन के होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही बाद में एसिड से हमारा किस में कन्वर्जन हो जाता है, इसका एसिड का एसिटाइल में कन्वर्जन हो जाता है इसका। तो ये जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल में कन्वर्ट। जैसे मेथेन है, मिथाइल में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे ही एसिटिक एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कोएंजाइम A को ये यूज़ करके, कोएंजाइम एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, उसका यूज़ करके हमें इसमें जो है क्या मिलेगा, हमें ये एसिटाइल कोएंजाइम A में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे इस स्टेप को हम, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे इसको हम। इसमें CO2 का रिमूवल होगा और इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, यही हमारा क्या कहलाता है, लिंक रिएक्शन बोला जाता है इसको। लिंक रिएक्शन में एक NADH का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, एक NADH का भी यूज़ होता है यहाँ पर, सॉरी फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा फॉस्फेनॉल पायरुवेट के बाद में जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा और 2 मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। तो लिंक रिएक्शन में टोटल NADH का कितना फॉर्मेशन होगा, 2 पायरुवेट से 2 NADH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद ये जो पायरुवेट है ये फर्दर हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम A ये जाता है हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर। देखो TCA को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, उसका तीसरा नाम क्या है हमारा, TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी CO2 आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी NADH फॉर्मेशन, विच स्टेप प्रोड्यूस NADH, इन विच स्टेप प्रोड्यूस, या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जैसे कि हमारा कन्वर्जन होता है हमारा ये सक्सिनाइल से फ्यूमेरेट में, तो यहाँ पर मैलेट फ्यूमेरेट उन स्टेप्स से पूछेगा आपसे। जैसे कि FADH2 का फॉर्मेशन कहाँ होता है, NADH का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल किस स्टेप से कहाँ पर ये फॉर्म्ड होगा, ये आपसे एग्जाम में नीट में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इन स्टेप्स को अच्छे से
ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने कंटिन्यू करते हैं इसको हम TCA को, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को। ग्लाइकोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट और पायरुविक एसिड एंड देन ए लिंक रिएक्शन। बट बिफोर दिस क्रेब्स साइकिल, Krebs cycle we will discuss a short and overview लिंक रिएक्शन। देखिए लिंक रिएक्शन में क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये जो पायरुविक एसिड है, थोड़ा सा केमिस्ट्री लगेगा इसमें, ये क्या हमारा पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड मूव करेगा हमारा किस में, लिंक रिएक्शन में, और ये कन्वर्ट होगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्योंकि CO2 रिलीज होगी यहाँ पर और एक हमारा यहाँ पर NADH फॉर्म्ड होगा। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 2 ही NADH और 2 ही CO2 फॉर्म्ड होंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होने पर अब यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है हमारा पायरुविक एसिड। अच्छा, एंजाइम इसमें कौन सा काम करेगा, पूछ लेता है लिंक रिएक्शन में। एंजाइम इसमें काम करता है हमारा कौन सा, पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। 1 मिनट, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। देखिए होता क्या है यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोसेस है ये हमारा एसिड पायरुविक एसिड, ये क्या है, पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट होता है हमारा एसिटाइल में, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो सकता है एसिटिक एसिटाइल में। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर यहाँ से CO2 निकल जाएगी एक, जब एक CO2 रिमूव हो जाएगी तो ये कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COH। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो इसका होगा हमारा ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड ग्रुप का, एल्डिहाइड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने के बाद में इसका, तो फिर से फर्दर क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। अब ये जो एसिड है ये हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक, ये एसिटाइल में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको छोटी सी। ये एसिटाइल को एंजाइम में मैट्रिक्स के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर मूव करेगा, और ये एसिटाइल को एंजाइम में का कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से हमारा ये बनता है ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड से हमारा सिट्रिक एसिड। तो जो हमारे क्रेब्स साइकिल है, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं अभी, क्रेब्स साइकिल, इसमें छोटी सी एक ट्रिक लर्न करनी है आपको। जो आज टोटल 8 स्टेप होते हैं, तो उस ट्रिक क्या आती है हमारी, वो थी हमारी कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। जी हाँ, ट्रिक है हमारी कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। मतलब कैन से इंटेलिजेंट, कैन का जो फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम C अल्फ़ाबेट में, तो C फॉर हमारा सिट्रेट आ जाएगा, I फॉर आ जाएगा हमारा आइसोसिट्रेट। तो इसको मैं लिख देता हूँ, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। ठीक है, अब C फॉर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, C फॉर मतलब सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट, सिट्रेट बोल देंगे इसको हम। CI फॉर आइसोसिट्रेट होता है। एक इसका हमारा 4th स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो गया एनर्जी का, क्योंकि 3rd स्टेप में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर इस वाले 3rd स्टेप में कि कंटिन्यूसली एक NADH के बाद में दूसरा NADH अगेन फॉर्म्ड हो जाता है। इसके बाद में फिर से एक यहाँ से
ये जो हमारा 5th स्टेप है यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद में सक्सिनेट में यहाँ पर एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, 1 जीटीपी इक्वल टू 1 एटीपी। 5th वाले स्टेप में यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एक एंजाइम आकर के काम करेगा, ये आपको लर्न करना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। ठीक है, ये एंजाइम मोस्ट कॉमन एंजाइम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद में हमारा आ जाएगा 6th स्टेप। इस 6th स्टेप में आप अगेन फिर से, अब देखिए 4th स्टेप के बाद कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है। एक एनएडीएच यहाँ फॉर्म्ड हुआ, एक एटीपी जीटीपी यहाँ फॉर्म्ड हुआ, फिर से यहाँ पर एक एफएडी से एक FADH2 का फॉर्मेशन हो गया, FADH2 का फॉर्मेशन हो गया जो कि 2 ATP के इक्वल होगा। FAD से एक FADH2 का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6th वाले स्टेप में ये ध्यान रखना है आपको, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में। अब अगेन फिर से यहाँ पर एक जो ये फ्यूमेरेट से मैलेट जब बनेगा, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, अगेन एक NADH जो बचा है अभी हमारा, वो NADH यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा NAD पॉजिटिव से, मतलब ये रिड्यूस होकर के NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन फिर से हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेप में 6 के बाद 7th स्टेप में, और ये यहाँ पर ये जो हमारा स्टेप है इसमें यहाँ पर वाटर का यूज़ होता है। यहाँ पर इस वाले स्टेप में वाटर का यूज़ होता है, 7th वाले स्टेप में यहाँ पर वाटर यूज़ होगा। तो वाटर 2 जगह यूज़ हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एंजाइम से पूछा जाएगा, स्टेप पूछ लेगा आपसे कौन सा स्टेप है, 8 स्टेप है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 रिमूव हो जाएगी, रीजनरेशन स्टेप कहाँ पर होगा, अल्फा केटोग्लूटारेट के बाद में रीजनरेशन स्टेप हो जाएगा। अब इन 2 NADH में अगर मैं पूछूँ आपसे, इन 2 NADH में और इस वाले NADH में क्या डिफरेंसेज है, इस वाले NADH में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ तो रीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर CO2 भी रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है हमारा 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो FADH2 और NADH2 का नॉर्मली ऑक्सीडेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ में यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन है हमारा। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया इन दोनों NADH के अंदर। 2 NADH जो बने यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से बने, यहाँ जो 7th स्टेप में जो NADH बन रहा है हमारा, ये पानी को लेकर के कंडेंस होकर के पानी वाटर, इसमें यहाँ पर NADH का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन की हेल्प से हो रहा है। अच्छा, दूसरे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और कैसा बन सकता है क्वेश्चन कि जो साइकिल है इसमें कोई शुगर है क्या, कोई शुगर नहीं है, सारे के सारे एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें कौन सा होगा, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है इसमें, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट है ना। आपसे और पूछेगा आपसे कि जो FADH2 है वो किस किस स्टेप में फॉर्म्ड होता है। तो FADH2 आपको ध्यान रखना है, हमारा FADH2 कहाँ फॉर्म्ड होता है, हमारा 6th स्टेप में फॉर्म्ड होता है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में। ठीक है, अब आपसे और कहाँ से पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा वो किसमें 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऐड होता है जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, वो किस स्टेप में होता है, वो फर्स्ट वाले स्टेप में होता है, ऑक्सलो OA से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से हमारा सिट्रेट में जब कन्वर्जन होता है। अच्छा, इसमें मैं आपसे बताऊं कि जो इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक जो पहला इसमें फिक्स एक एसिड फॉर्म्ड होता है वो हमारा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड फॉर्म्ड होता है, और ये हमारा क्या है 3 कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड होता है 3। तो COH 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो जो FADH2 है, NADH2 बताया मैंने आपको, विदाउट एडिशन विदाउट ऑक्सीडेशन डजंट फॉर्म्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको चीज़ें। और इसमें ATP से पूछे जाएंगे आपसे कि नंबर ऑफ ATP से आपसे पूछ लेगा। तो नंबर ऑफ ATP में अगर बात करें तो 2 तरह के नंबर ऑफ ATP बन रहे हैं, एक बन रहा है इसमें OP, एक बन रहा है इसमें SLP। OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। OP मतलब OP से कितने बन रहे हैं, OP से देखो हमारे 3 NADH बन रहे हैं और एक FADH बन रहा है, ये OP से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारे ATS में जाकर के एनर्जी को रिलीज करेगा बाद में।
ठीक है, ATS में एंटर करके। तो एक तो होगा हमारा इसमें कितने, 2 तो हो गए इसमें हमारे NADH, और एक इसमें हो गया हमारा FADH, ठीक है, ये FADH या FADH2, ठीक है, तो ये FADH2 हो गया हमारा। तो ये क्या है हमारे, क्या है दोनों के दोनों, तो यहाँ से कितना कंज्यूम हुआ, एक बेटा इसके एक साइकिल के मूव होने, 2 साइकिल के मूव होने से नहीं, 2 NADH बने, मतलब 6 ATP ये हो गए और 2 ATP ये हो गए, 6 + 2 8 ATP हो गए, ठीक है ना। लेकिन ये 3 बनेंगे टोटल, OP के 2 बनेंगे, नॉर्मली 3 बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा, एक बनेगा हमारा कैसे, SLP से, SLP से मतलब एक ATP बनेगा, नहीं OP से 3 बनेंगे ना, 1 2 और 3, गलत किया मैंने, OP से बनेंगे 3 NADH, ठीक है। तो जो NADH होता है ये हमारे डायरेक्ट नहीं बनते, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के हेल्प से फॉर्म्ड होंगे, उसके बाद में ही जाएंगे ATS में, तो इसको बोलते हैं OP। तो 3 बनेंगे, तो 3 × 9, तो यहाँ पर 9 ATP आ जाएगा, और 2 ATP हमारे ये हो गए, एक FADH तो 2 ATP के इक्वल, तो 2 बनेंगे यहाँ पर ये, तो ये 2 ATP, 9 + 2 12 ATP हो गए। साइकिल 2 बार रन करेगी तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा, 12 × 2 24 ये प्लस 6 हो जाएंगे हमारे किसके, लिंक रिएक्शन के, और 8 हो जाएंगे हमारे ग्लाइकोलिसिस के। टोटल कितने आ जाएंगे, 38 ATP हमारे फॉर्म हो जाएंगे। अब देखो आपके जो सिलेबस में शटल सिस्टम नहीं है, एस्पिरेट मैलेट शटल सिस्टम नहीं है, फिर भी शटल सिस्टम से मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो लीवर सेल है, मसल, और हमारे जो लीवर है, किडनी है और हार्ट है, इसमें 38 ATP का एज इट हमारा यूज़ होता है। लेकिन जो NADH को लेके जाता है जो हमारा ये मेटाबोलिक मैट्रिक्स में ATS में, तो वहाँ पर 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, तो वहाँ पर 36 काउंट करते हैं हम। तो जैसे हमारे मसल सेल है, हमारे नर्व सेल है, वहाँ पर 2 ATP का कंजम्पशन हो जाता है, तो वहाँ पर 36 काउंट करते हैं। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पूछेगा नहीं आपसे, इसको आपको इतना ध्यान नहीं रखना। NCERT में इतना दिया हुआ है, लेकिन इतना शॉर्ट लाइन, एक लाइन दी है वहाँ पर, सिंपल। तो आपसे ATP से पूछ सकता है, स्टेप पूछ सकता है, एंजाइम जो कॉमन एंजाइम है वो पूछ सकता है आपसे, 2-3 एंजाइम में लर्न करने हैं आपको, और इसमें आपको कौन कंपाउंड कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो पूछ सकता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ATP का मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, वहाँ पर बनते हैं 2 ATP और 2 NADH, 4 ATP बनते हैं, तो 2 ATP हमारा कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है तो 2 ATP वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 ATP ही हम काउंट करते हैं, वहाँ पर 2 ATP का कंजम्पशन हो रहा है और 2 ATP हमारी फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, रिलीज़ हो रही है। तो 2 ATP वो प्लस हमारी एक NADH बनेगा, तो डबल बार 2 बार चलेगी साइकिल PGAL से, फॉस्फोग्लिसराइड से, तो वहाँ पर भी हम काउंट कर लेते हैं हमारा 2 NADH और 2 ATP। टोटल कितने आ गए, 8 ATP आ गए। लिंक रिएक्शन में हमारे 2 NADH फॉर्म्ड होते हैं, तो अब एक पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक पायरुविक एसिड जब मूव करेगा एसिटाइल में तो 2 बार मूव करेगा, तो 2 हमारे NADH बनेंगे, तो 6 ATP हमारे वो हो गए। और फिर क्रेब साइकिल में हमारे टोटल कितने हो गए, 3 NADH 9 ATP, 1 FADH2 2 ATP और 1 ATP SGATP, तो 1 ATP है ना, SLP1 और 2 हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था दोबारा से, तो 12 ATP मैंने आपको अभी भी बता दिया है, तो जो 24 ATP आ गए, तो 24 ATP प्लस 8 ATP 32 ATP आ गए हमारे, प्लस 6, तो टोटल 38 ATP आ गए हमारे, ठीक है। तो 36 हमारे क्या नाउ जो 2 ATP है वो हमारे स्पेंड हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट में, NADH तो ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। मैं आपको बताया अभी इसमें कितना जो है ATP का यूज़ हुआ है, कितना NADH का यूज़ हुआ है और कितना FADH का यूज़ हुआ है। तो देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे कि एक ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ NADH, ठीक है, तो 10 होते हैं। एक ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ NADH, 1 ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ NADH पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो कितने होते हैं NADH, टोटल NADH 10 होते हैं। 10 कैसे होते हैं टोटल NADH, देखिए एक ग्लूकोज से 2 NADH बने हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, उसके बाद जो 2 NADH बने हमारे कहाँ पर, लिंक रिएक्शन में, और क्रेब साइकिल में कितने 6 बने, तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, टोटल नंबर ऑफ NADH कितने आ गए हमारे 10 हो गए NADH। अब आपसे पूछ जाएंगे क्वेश्चन कि एक पायरुवेट से टोटल नंबर ऑफ NADH कितने होते हैं, ऐसे पूछ लेगा 1 पायरुवेट हाउ मेनी नंबर ऑफ या हाउ मेनी एंड टोटल NADH आर फॉर्म्ड। आपसे पूछ लेगा कि एक ग्लूकोज से टोटल SLP कितने होते हैं, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ग्लूकोज से टोटल SLP,
ठीक है। आपसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूछ लेगा आपसे वो, नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस पूछ लेगा आपसे वो, 2 एटीपी होते हैं। नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक पूछ लेगा आपसे ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं, 8 एटीपी होते हैं। 6 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और 2 सब्सट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्रेब्स साइकिल की तरफ।